जय हिंद साथियों, मैं अली स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शॉर्ट ट्रिक बाय अली सर में। आज हम ये जूनियर एडिट का जो आज 17 तारीख को पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। ये पेपर आपके सामने है, देख लीजिए। पहला सवाल आज का क्या है, अकबर ने किस वर्ष पहली बार जजिया कर समाप्त किया था। तो आपको बताना है कि अकबर ने पहली बार जो जजिया कर समाप्त किया था वो किस वर्ष समाप्त किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका कौन सा है, 1564 ईस्वी को अकबर ने पहली बार जजिया कर समाप्त किया था। दूसरा सवाल आपका है, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे। 1938 में आपको बताना है। तो 1938 में हरिपुरा में हुआ था ये कांग्रेस का अधिवेशन, और 1938 में सुभाष चंद्र बोस को यहाँ पे क्या किया गया था, अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। तीसरा सवाल आपका आपके सामने है, अधोलिखित में से किस वर्ष सुरेंद्र नाथ बनर्जी को सिविल सर्विस से हटाया गया। आपको बताना 1870, 1878, 1867 या 1874। देख लीजिए कौन सा है जो आपने लगाया है। तो कौन सा, 1874 में यहाँ से सत्येंद्र नाथ बनर्जी को सिविल सेवा सर्विस से हटाया गया था। चौथा सवाल आपका, ब्राह्मणी लिपि का उद्वाचन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था, आपको बताना है। यहाँ पे देख लीजिए जो भी आपने लगाया है, लेकिन इसका आंसर क्या है, जेम्स प्रिंसेप द्वारा। पांचवा सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित राजवंशों को नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको बताना है कि कौन सा क्रम पहला आया है। ठीक, बताइए जल्दी से। तो सबसे पहले कौन आए थे यहाँ पर, हर्यक आए थे, उसके बाद शुंग आए थे, शुंग के बाद नंद आए थे, और नंद के बाद मौर्य। तो देख लीजिए पहले पे हर्यक, तो 2 1 3 4, ऐसा कौन से पे 2 1 3 4, पहला ही ऑप्शन सही है इसका। छठा सवाल आपका है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी। 74.04 भारत की साक्षरता दर है 2011 की जनगणना के अनुसार। सातवां सवाल आपका, उत्तर प्रदेश के बजट 2021-22 के अंतर्गत मुख्यमंत्री समग्र संपदा विकास योजना के लिए निम्नलिखित आवंटन किया गया था, 1000 करोड़, 500 करोड़, 2000 करोड़ या 5000 करोड़। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए 1000 करोड़ इसके लिए आवंटन किया गया था। आठवां सवाल आपका, निम्नलिखित में से मृदा अपरदन के कारक या कारकों को पहचानिए। बहता हुआ पानी बिल्कुल सही है मृदा अपरदन के लिए। भूजल ये नहीं है, भूजल नहीं होता, और समुद्री लहरें ये भी होता है। तो ए और सी आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। 9 सवाल आपका है, जैव विविधता है आनुवांशिक विभिन्नताएं, पृथ्वी पर उपस्थित सभी जैविक जातियां, और जैविक समुदाय की विभिन्नताएं या पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषताएं। 9 सवाल का आंसर जल्दी से दीजिए, आपका क्या है। तो 90 सवाल का आंसर आपका क्या है कि पृथ्वी पर उपस्थित सभी जैविक जातियां क्या कहलाती हैं, जैव विविधता कहलाती हैं। तो केवल 20 का आंसर हो गया। 10वां सवाल आपके सामने है, ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को मापा जाता है सेंटीमीटर में, डेसिबल में, डेसीमीटर में या डेसीलीटर में। आपको बताना है किस में मापा जाता है। 10वें सवाल का आंसर आपका यहाँ पे क्या है कि इसे किस में मापा जाता है, डेसिबल में मापा जाता है। 11वां सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस जनित होती है, मियादी बुखार, ल्यूकीमिया, फाइलेरिया या रेबीज। आपको बताना है जल्दी से। 11वें सवाल का आंसर बताइए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 4 रेबीज। सवाल नंबर 12 आपके सामने, रेबीज हो गया। ठीक है, ईसीजी किस अंग की विद्युतीय गति का ग्राफीय प्रदर्शन है, हृदय, यकृत, वृक्क या फेफड़ा। तो देख लीजिए ईसीजी होती है यहाँ पे किसकी होती है, हृदय की होती है। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 13वां सवाल है, 12C6 और 14C6 1H1 और 3H1 35Cl17 या 37Cl17 निम्नलिखित में से किसके उदाहरण है, आइसोटोन के, आइसोमर्स के, समस्थानिक या संभारी। तो ये क्या है तुम्हारे, समस्थानिक होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। 14 सवाल आपके सामने है। 14वां, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मुख्यतः टमाटर में उपस्थित होता है। आपको बताना है इनमें से। 14वें सवाल का आंसर, लैक्टिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या साइट्रिक अम्ल और मौलिक अम्ल। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। अगला सवाल देखिए 15वां है, पेरिस में 21वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ। तो 15वें सवाल का आंसर आपको बताना है। तो 2015 में हुआ था ये। 16वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है, एस्कॉर्बिक एसिड अम्ल में होता है, बिल्कुल सही है। फॉर्मिक एसिड दूध में होता है, मोल्टेज माल्ट में होता है, या एसिटिक अम्ल दही में होता है। तो यहाँ से आपको बताना है कौन सा सही है और कौन सा इसका नहीं सही। तो
इसमें भुजा सुमेलित नहीं है, मतलब गलत बताना है। तो फॉर्मिक एसिड दूध में बिल्कुल सही, मोल्टेज माल्ट में बिल्कुल सही, दूध में नहीं होता एसिटिक एसिड। तो यही इसका आंसर सही है, क्योंकि हमें गलत बताना था। तो 4 हो गया इसका। अगला देखिए 17वां सवाल, रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अगस्त 2020 में प्रारंभ किया गया सार्थक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? स्मार्ट बॉम्ब से, हल्के लड़ाकू विमान से, रॉकेट प्रक्षेपक या अपतटीय गश्ती जहाज से। आपको बताना है इसका क्या है। 17वें सवाल का आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी, हल्के लड़ाकू विमान से। 18 नंबर का सवाल है, निम्न में से कौन सा भारत का 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश बना है? तो इसका आंसर आपका लक्षद्वीप है। और पहला राज्य की अगर बात की जाए तो सिक्किम बना था 2016 में। कब बना था सिक्किम? 2016 में पहला राज्य सिक्किम और पहला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। 19वां सवाल आपका है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर दीजिए। आपको 19वें सवाल का आंसर बताना है। साइमन कमीशन आयोग की नियुक्ति, जलियांवाला बाग हत्याकांड, महात्मा गांधी की दांडी यात्रा या फिरोज मेहता की मृत्यु। तो 19वें सवाल का आपको आंसर बताना है कि सबसे पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था और उसके बाद क्या हुआ था। तो देख लीजिए, सबसे पहले फिरोज मेहता की मृत्यु हुई थी यहाँ पे। ठीक, फिरोज मेहता की मृत्यु हुई थी। फिर 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। फिर उसके बाद साइमन कमीशन आया था और फिर गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ऑप्शन ए ए नहीं वन है इसका सही आंसर है। सवाल नंबर 20, निम्नलिखित नेताओं में से किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की है? आपको बताना है। भगत सिंह, पुतिन बिहारी, विनायक दामोदर सावरकर या वारिंद्र कुमार घोष। तो विनायक दामोदर सावरकर इसके क्या थे, मतलब स्थापना की थी इसकी। अगला सवाल देखिए 21वां सवाल है, 2011 में भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के कुल कितने प्रतिशत थी? बहुत ही सिंपल था, 17.7% थी। कुमायूं हिमालय निम्नलिखित में से किन नदियों के बीच स्थित है? आपको बताना है कि कुमायूं हिमालय। 22वें सवाल का आंसर दीजिए। काली और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज, सतलज और काली। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है, सतलज और काली के बीच में। हरित क्रांति संबंधित है, आपको बताना है किससे संबंधित है? खाद्यान्न फसलों के उत्पादन से, मांस उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से या रुई उत्पादन से। तो 23वें सवाल का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, खाद्यान्न फसलों से। 24वें सवाल पर देखिए क्या है, भारत का कौन सा समुद्र तट प्राय चक्रवात से प्रभावित रहता है? गुजरात, पश्चिम बंगाल, केरल या उड़ीसा। 24वें सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा रेल खंड कौन सा है? 25वें सवाल का आंसर दीजिए। तो इसका भी कौन सा आपका? उत्तर मध्य रेलवे खंड। अब देख लीजिए रीजनिंग आ गई। रीजनिंग बहुत हल्की थी, इसमें तो कुछ था ही नहीं। F 216 तो L देख लीजिए, F कितना होता है? 6 होता है और 6 का घन कर दिया 216, तो L कितने पे है? 12 पे। 12 बारियम 144, बारियम 1728। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो गया। 27वां सवाल, सांकेतिक भाषा में गंगा को इतना मतलब G7 पे, A1 पे, N14 पे। तो मतलब इनके नंबर ही लिख दिए हैं। तो S19 पे होता है, A1 पे होता है। तो 19 1 2 में चल रहा है, 19 1 ये तो बिल्कुल गलत देख लीजिए। 19 इसमें नहीं है, 19 इसमें नहीं है, 19 इसमें है मगर 1 इसमें नहीं है, ये भी कट गया। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर रहा। 28वां सवाल, एक व्यक्ति 8 किमी पश्चिम की ओर चलता, मान लीजिए यहीं खड़ा था और यहाँ से 8 किमी पश्चिम की ओर चला गया। फिर 6 किमी उत्तर की ओर चलता है, 6 किमी उत्तर की ओर चला, यहाँ पे 6 किमी चलता है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो यहाँ तक की दूरी बूझिए। जो 6 8 10 का क्या होता है? ट्रिपल 8 होता है और ये समकोण त्रिभुज बन गया। तो क्या है यहाँ पे? 10 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर है। अगला सवाल है, 2:30 पर दोनों सुइयों, घंटा और मिनटों वाली सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा? तो यहाँ पे क्या होगा? 105 अंश का कोण होगा। 30वां सवाल आपका, सदस्यता बताइए। गंगा वो प्रयागराज गंगा नदी के किनारे है, तो अयोध्या किसके किनारे है? सरयू नदी के किनारे है। ठीक, जो मृदा जल के द्वारा वहन होती है कहलाती है। आपको बताना है कि जो मृदा जल के द्वारा वहन होती है वह क्या कहलाती है? जलोढ़, मिस्ट्रोड या पीठ। तो जलोढ़ मिट्टी होती है। सवाल नंबर 33, भोज्य एवं भक्षक के रूप में विभिन्न प्रजातियों का अनुक्रमित संबंध कहलाता है। 32वें सवाल का आंसर आपको देना है।
तो 32वें सवाल का आंसर जल्दी से दीजिए। तो 32वें सवाल का आंसर है आपका भोजन श्रृंखला। क्या है? भोजन श्रृंखला। अगला देखिए 33वां सवाल आपका, समुद्र के तट पर रहने वाले जंतुओं को कहते हैं लेंटिक, पीलेजिक, लोटिक या बेंथिक। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बेंथिक होता है। 34वां सवाल आपके सामने आपका है, एक पावर हाउस का सामर्थ्य 200 मेगावाट है, इसके द्वारा प्रतिदिन उत्पन्न विद्युत ऊर्जा होगी 200 मेगावाट घंटा, 4800 जूल, 4800 मेगावाट घंटा या 4800 मेगावाट। तो 34वें सवाल का आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर 4 4800 मेगावाट। 35वां सवाल आपका है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को मनाया जाता है। कहाँ है? ऑप्शन नंबर 3 में है, 28 फरवरी। 36वां सवाल आपका है, देख लीजिए सवाल देखिए पहले पूरा आप। भारतीय केंद्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया मिशन जल जीवन हर घर में एक नल का लक्ष्य सर्वप्रथम किस राज्य ने पूर्ण किया है? तो गोवा ने किया है, क्योंकि गोवा सबसे छोटा राज्य है, इस वजह से इसने जल्दी पूर्ण कर लिया है। 37वां सवाल आपका है, भारत के किस राज्य में धार्मिक त्योहार थाईपुसम मनाया जाता है? ये थाईपुसम तमिलनाडु का त्योहार है, तमिलनाडु में मनाया जाता है। 38वां सवाल देखिए, किसानों की आय बढ़ाने हेतु किस राज्य के किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ हुआ है? तो ये हुआ है उत्तर प्रदेश से हुआ है किसान का। 39 सवाल आपका है, वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया है? शग्गी बेन के लिए दिया गया है वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार। 40वां सवाल आपका आपके सामने, हाल ही में भारत और अफगानिस्तान की सहमति से सहतूत बांध किस नदी पर है? सहतूत बांध आपका मैदान नदी पर है। 41वां सवाल, भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी कब लागू हुआ था? 1 जनवरी 2017, 1 जुलाई 2017, 1 अप्रैल 2017 या 1 जुलाई 2016। तो आपको देख लीजिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 2 है, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था। 42वां सवाल, पुदुचेरी किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो किसके अंतर्गत आता है? ये ऑप्शन नंबर 3 मद्रास के अंतर्गत आता है। 43वां सवाल आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भारत शासन अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषता नहीं थी? 43वां सवाल है आपको कि विशेषता नहीं थी। तो यहाँ पर देख लीजिए, प्रांतों में द्वैध संबंध, केंद्र में द्वैध शासन है ऊपर वाले में भी, प्रांतों पर केंद्र के नियंत्रण की रियायत, भारत विधायिका को ज़्यादा प्रतिनिधात्मक बनाया जाना। तो ये नहीं है, यहाँ पर दे रखा कि नहीं है, आपको बताना है कि क्या नहीं है। तो 43वें का ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर बी या 2। ठीक, अगला सवाल देखिए, तंजौर के बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? आपको बताना है। 44 का, राज प्रथम ने, आदित्य प्रथम ने, राजेंद्र प्रथम ने या राजाधिराज प्रथम ने। तो राज प्रथम इसका सही आंसर है। 45वां सवाल आपका, अटल नवाचार मिशन संबंधित है ग्रामीण विकास से, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से, उद्यमशीलता विकास से या सूचना प्रौद्योगिकी से? 45वें का ऑप्शन नंबर 3 उद्यमशीलता विकास से। 46वां सवाल आपका, भारत देख लीजिए ऊपर कर रहा हूँ मैं। 46वां सवाल है, भारत के किस राज्य में वन के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? राज्य मध्य प्रदेश है, इसमें तो कुछ पूछने वाली बात ही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? तो देख लीजिए, डेल्टा नहीं बनाने वाली नदियाँ जो उल्टी बहती हैं वही डेल्टा नहीं बनाती। तो उल्टी कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं? नर्मदा, ताप्ती। तो इसमें क्या दे रखा आपको? नर्मदा दे रखा। और वैसे इसकी देख लीजिए समानता है, क्या है? समानता। ये उल्टी बहने वाली नदियाँ हैं, साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती, ये चारों उल्टी बहने वाली नदियाँ हैं और यही डेल्टा नहीं बनाती। तो नर्मदा और ताप्ती क्या है आपका? डेल्टा नहीं बनाती। तो इसमें नर्मदा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 48वां सवाल आपका, कैबिनेट मिशन भारत में कब आया? आपको बताना है। आया 1946 में था। अब 1946 के 2 ऑप्शन है, 45 वाले दोनों कट गए, इनमें से आप बताइए जल्दी से कब आया था? जनवरी 1946 में या मार्च 1946 में? तो ऑप्शन नंबर 4 मार्च 1946 में। भारत के उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होते हैं, किसके होते हैं? लोकसभा के, नीति आयोग के, वित्त आयोग के, राज्यसभा के। ऑप्शन नंबर 4 राज्यसभा के सभापति होते हैं। सवाल नंबर 50 आपका, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषयों को रखा गया? तो इसमें भी कोई पूछने वाली बात नहीं थी, 29 विषयों को रखा गया
है। चलिए ये तो था आपका जीके का और रीजनिंग का पोर्शन। अब चलते हैं बिल्कुल हिंदी के पोर्शन की तरफ। जिस बच्चे ने हिंदी सेलेक्ट किया है तो वो हिंदी वाले पोर्शन में आ जाइए। आपका ये हिंदी वाला पोर्शन स्टार्ट हो गया। ये है आपका हिंदी का पोर्शन, देख लीजिए। पहला क्वेश्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रचित अप्सरा क्या है? कहानी, कविता, उपन्यास, नाटक। आपको बताना है कि सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित अप्सरा जो है ये क्या है। तो यहाँ से देख लीजिए ये क्या है आपका उपन्यास है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का अप्सरा जो है उपन्यास है। दूसरा सवाल, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? प्रेम आश्रम 1922 में सही है, निर्मला 1927 में, रंगभूमि 1925 में, ये भी ठीक है। कर्मभूमि 1932 में प्रकाशित हुई थी और यहाँ पर 1920 दे दिया तो कर्मभूमि गलत है। तो यही आपका आंसर सही होगा क्योंकि उसने पूछा है कि कौन गलत है, तो कौन गलत है? कर्मभूमि, क्योंकि कर्मभूमि 1932 में प्रकाशित हुई थी। 53वां सवाल, रामकुमार वर्मा कृत बादल की मृत्यु किस विधा की रचना है? एकांकी, निबंध, उपन्यास या कविता? 53वां सवाल का आंसर बताइए आप जल्दी से, क्या है? तो 53 का क्या है? एकांकी। क्या है? एकांकी। और यह इनका पहला एकांकी है जो सन 1930 में प्रकाशित हुआ था। कब? 1930 में। ठीक है, इसकी सन भी याद रखियो। इनका पहला एकांकी है। 54वां सवाल आपका देख लीजिए। 54वां सवाल देखना है आपको। ठेले पर हिमालय के लेखक कौन है? नरेंद्र, धर्मवीर भारती, हरिशंकर प्रसाद या अमृतलाल नागर? तो ठेले पर हिमालय आपको पता है सभी को क्या है? धर्मवीर भारती द्वारा रचित है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? आपको यहाँ से पुल्लिंग नहीं बताना है। आजकल, मैं आजकल गया, ठीक। खटमल मारा गया, या ऐसे कह देंगे खटमल मर गई, नहीं कह सकते। आयोजन हुआ, या ऐसे कह देंगे आयोजन हुई। मेरी जीभ कट गई, कट गई, यही से ऐसे कह देंगे मेरा जीभ कट गया। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, जीभ कट गई। अगला सवाल है आपका, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? आपको बताना है। 56वें सवाल का, कलकत्ता, इलाहाबाद, मद्रास या बम्बई? तो कलकत्ता में हुई थी 1800। सन कब हुई थी? सन 1800 में लॉर्ड बेलेजली द्वारा कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी। सन भी याद रखना, सन 1800 है और हुई किसके द्वारा थी? लॉर्ड बेलेजली के द्वारा। अगला सवाल आपका 57, नामदेव का जन्म कहाँ हुआ था? आपको नामदेव का जन्म बताना है। तो नामदेव का जन्म मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, 1270 में हुआ था। सतारा जिला था। बताइए सतारा जिला कहाँ पड़ता है? तो कहाँ पड़ता है सतारा जिला? महाराष्ट्र में पड़ता है। और सन क्या थी इनके जन्म की? 1270 थी। सतारा महाराष्ट्र का, सतारा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला सवाल देखिए, 58वां सवाल आपके सामने है। मैथिल कोकिल कहा जाता है, बूझने वाली बात ही नहीं है किसको कहा जाता है मैथिल कोकिल, आप सभी जानते होंगे। विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से जाना जाता है। 59 नंबर का सवाल, प्रति एक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य नलिल बिलोचन शर्मा? तो देख लीजिए, बताइए इसका क्या होगा। जब भी आपको आचार्य रामचंद्र शुक्ल मिले तो अधिकांश, अगर आपको तुक्का भी मारना तो इन पे मारना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया ये कथन है और ग्रंथावली में लिखा है इन्होंने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। देख लीजिए ये अगला सवाल आपका 60 नंबर का है। निम्नलिखित में से भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं कौन सी हैं? तो देख लीजिए, ठंडा लोहा और अंधा युग तो धर्मवीर भारती की, अंधा युग इसमें आएगा, ये भी नहीं है, और ठंडा लोहा इसमें आएगा। तो ये तीनों तो कट गई, बची कौन सी? ये, ठीक, क्योंकि अंधा युग और ठंडा लोहा किसकी है? धर्मवीर भारती की है। अगला सवाल आपको बताना है, ये दो, आप इस दोहे को पढ़ लीजिए, ठीक है। मैंने आंसर इसके पढ़ के लगा लिए हैं तो मैं आंसर बता रहा हूँ आपको, आप भी पढ़ लीजिए। 61वां सवाल देख लीजिए क्या है आपका, उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर यह बताएं कि हिंदी प्रयोग का लाभ कहाँ है? कार्यालय में, सभी क्षेत्रों में, घरेलू जीवन में या शिक्षण कार्यों में? तो देख लीजिए क्या है, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। 62वां सवाल है, उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार हीन भावना क्या है? आपको बताना है कि हीन भावना क्या है? हिंदी न जानना, इनमें से कोई नहीं, केवल अंग्रेजी जानना, या हिंदी जानकर भी शिक्षित होने का प्रमाण देने के लिए अंग्रेजी का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर 4 ये आपको मिलाने हैं। ये ए सीरीज का पेपर है जो मेरे पास है, आप अपनी अपनी सीरीज मिला लीजिए, मतलब मैं तो पिर्सन ही करा रहा हूँ, आप पिर्सन से ही मैच करना। वैसे ए सीरीज अगर आप अपनी सीरीज मिलाना चाहें तो। 63वां सवाल, निम्नलिखित में से सही प्रयोग है, उस पर 100 रुपये जुर्माने हुए।
10 मन तेल खर्च हो गया, धान कट गया, धान कट गए तो धान कट गए, तो बिल्कुल सही है यहाँ पर। और यहाँ देख लीजिए डाउट बना हुआ है, घ के साथ कौन कौन है, घ के साथ कै और घ इसमें है, मगर ज़्यादातर ये माना जा रहा है कै और घ, तो ऑप्शन नंबर 4। अब देख लीजिए जो आयोग सही माने, हमारे मानने न मानने से क्या हो रहा है, बस एक यहाँ तो बस एक थोड़ा सा हिंट दे दिया गया है कि ये सही हो सकते हैं। 64वां सवाल आपका, काठ का उल्लू का अर्थ है बहुत अधिक मूर्ख होना या बिल्कुल मूर्ख होना, ऑप्शन नंबर 3। वह पाव भर आटा लाया, इस वाक्य में पाव भर क्या है, तो यहाँ परिमाणवाचक विशेषण है आपका पाव भर। अगला सवाल है, 11 वर्ष का समय कहानी के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, प्रेमचंद्र या चंद्रधर शर्मा गुलेरी। 66वां सवाल आपको बताना है, तो रामचंद्र शुक्ल। मैं आपको बता रहा हूँ जब भी ऑप्शन में ज़्यादा से ज़्यादा रामचंद्र शुक्ल ही देखा, उस पर तुक्का मानना बहुत ज़्यादा सही होता है। 67वां सवाल आपका, जन्म के आधार पर निम्नलिखित का सही कालक्रम बताइए। तो जन्म के आधार पर बताना है तो सबसे पहले जयशंकर का जन्म हुआ था, फिर निराला का, फिर पंत का और फिर महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 4 67 का सही आंसर है। 68वां सवाल, जगमोहन सिंह किस युग के रचनाकार हैं, जगमोहन सिंह बताइए। तो जगमोहन सिंह भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। छायावाद का आरंभ कब माना जाता है, आपको बताना। छायावाद का आरंभ माना जाता है आपका 1918 ईस्वी से। 1918 से आपके छायावाद का आरंभ माना जाता है। भक्तमाल के रचनाकार हैं, कोई बताने की जरूरत ही नहीं थी इसमें, तो 70 का 2 नाभादास। भक्तमाल के कौन है, नाभादास। अगला सवाल आपका 71 नंबर का है, विदेशी शब्दों में कौन सा शब्द पुर्तगाली भाषा का नहीं है, पादरी, बिस्किट और ये क्या था आपका, तौलिया है, हाँ तौलिया। पादरी, बिस्किट, तौलिया ये सब पुर्तगाली भाषा के हैं, लेकिन साइकिल यहाँ पर आपका पुर्तगाली भाषा का शब्द नहीं है। अगला सवाल देखिए 72, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान इतिहास ग्रंथ में स्पष्ट किया गया है, तो इसका आंसर आपको बताना है कि क्या स्पष्ट किया गया है 72वें सवाल में, बताइए। तो 72वें सवाल में स्पष्ट किया गया, कवि और लेखकों का कालक्रमानुसार वर्गीकरण करते हुए इनकी प्रवृत्तियों का उल्लेख है इसमें। अगला सवाल आपका है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ है, यह कथन है, आपको बताना है कि 73वें सवाल का कथन किसका है, आचार्य हजारी प्रसाद का, डॉक्टर विजेंद्र स्नातक का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का या डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। तो 73वें का फिर 3, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल आ गया और जहाँ भी शुक्ल आया आप छोड़ना मत बस खाली। अब इतना ध्यान रखना, अभी तक हमने 3 क्वेश्चन फेस किए हैं जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम आया है और तीनों का ही आंसर आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। अगला सवाल देखिए, शुद्ध द्वैत सिद्धांत के समर्थक आचार्य हैं, आपको बताना है। 74वें सवाल का आंसर विष्णु स्वामी, मध्यवाचार्य, निम्बकाचार्य, वल्लभाचार्य। तो 74वें सवाल का आंसर आपका क्या, वल्लभाचार्य। अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी, अष्टछाप बताइए, अष्टछाप की स्थापना कब हुई थी, तो 1565 में अष्टछाप की स्थापना हुई थी। 76वां सवाल आपका, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद पंक्ति किस काव्य कृति से उद्धृत है, यशोधरा, उर्वशी, साकेत या कामनी। 76वें सवाल का आंसर बताइए। तो यहाँ पे किसकी है, कामायनी, जयशंकर प्रसाद वाली, उसमें से है ये। 77वां सवाल, राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या, किसकी पंक्ति है, राम की, शुक्ति पूजा, निराला की, संशय की, एक रात, नरेश मेहता की, कामायनी जयशंकर प्रसाद की या साकेत मैथिली शरण गुप्त की। तो यहाँ पे क्या, साकेत मैथिली शरण गुप्त की। अगला सवाल आपका है, देख लीजिए 78, रांगे राघव के उपन्यास कब तक पुकारूं के केंद्र में है, तो ये जयराम पेशा नाटकों की जिंदगी से उपस्थित था, ये है आपका ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल, रामधारी सिंह दिनकर की पहली रचना है हुंकार, रश्मिरथी, प्रणभंग या रेणुका। आपको 79 का आंसर बताना है, तो 79 का ऑप्शन नंबर 4 रेणुका इनकी प्रथम क्या थी, रचना थी। अगला सवाल 80 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से एक गजानन माधव मुक्तिबोध ने नहीं लिखा है, साहित्यकार और उसका परिवेश यही है जो गजानन मुक्तिबोध ने नहीं लिखा है। अगला सवाल आपका, प्रयागराज संधि की दृष्टि से है जातिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक या व्यक्तिवाचक, तो क्या है, प्रयागराज एक नाम ले दिया और ये किस में आ जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध है, अनाधिकार, यही गलत है, अंधिकार होता है, अंधिकार।
ये होता है अंधिकार, सही होता है अंधिकार। ठीक है, तो यही आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। अगला सवाल देखना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? 83 का आंसर आपको बताना है। तो देख लीजिए, ख जो आते हैं कै ख गए कचट, ठीक, तो कंठ से आते हैं कचट तप, ये ओष्ठीय होते हैं पैवर्ग, ये भी सही है। जय झ च छ जय झ, ठीक, तो ये तालु से आते हैं, ये भी सही है। ट ये मूर्धन्य होता है ट वर्ग, तो और ये इसमें लगा रखा दंती है, तो यही आपका क्या है? गलत है, उसने गलत ही पूछा है। तो ट वर्ग क्या होता है आपका? ये होता है मूर्धन्य। क्या होता है? मूर्धन्य। आप इसे मूर्धन्य लिखेंगे, मूर्धन्य। ये क्या होता है आपका? मूर्धन्य होता है। तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से एक सुमेलित नहीं है, फिर आपको सुमेलित नहीं बताना है जो सुमेलित नहीं है। 84 में भी हिंदी प्रदीप बालकृष्ण भट्ट बिल्कुल सही है। नवजीवन महात्मा गांधी बिल्कुल सही है। ब्रह्मांड शिव नारायण मिश्र, ये ही गलत है आपका। कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 गलत है। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? सन 1905, 1900, 1916 या 1930? तो सन 1900 में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन हुआ था आपका। अगला सवाल आपको देखना है, कहाँ तक पूछ लिए हम? 86 सवाल तक। सुमेलित कीजिए। अमृत राय नवाब राय के पुत्र थे। नवाब राय कौन थे? मुंशी प्रेमचंद। और उन्होंने क्या कहा था? कलम का सिपाही। और किसने लिखी थी? अमृत राय ने लिखी थी। बस एक का घ देख लीजिए, एक का घ ऑप्शन नंबर 4 यहीं से हो गया, कुछ और देखने की जरूरत ही नहीं। क्योंकि अमृत राय कौन थे? नवाब राय के पुत्र। और नवाब राय किसका नाम था? प्रेमचंद्र का नाम था, और उन्हें ही कलम का सिपाही लिखा था अमृत राय ने। अगला सवाल आपका, सुमेलित कहानी कीजिए। इंदुमती किसकी कहानी है? ये देखना है आपको। इंदुमती, तो इंदुमती किसकी थी? किशोरीलाल गोस्वामी की है आपकी, किशोरीलाल गोस्वामी, ठीक। इंदुमती एक से पता चल रहा है, इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी। ख तो देख लीजिए पहले का ख ऑप्शन नंबर 3 में है, यही आपका क्या हो गया? आंसर है। अगला है आपका, जिस भाषा का साहित्य वे पढ़ते हैं और जिस भाषा का व्यवहार करते हैं वह नकली भाषा है, लोक भाषा नहीं। उपयुक्त कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य नंदलाल वाजपेयी। आपको 88वें सवाल का आंसर बताना है। तो देख लीजिए, यहाँ भी आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल आ गया है, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आया है, और यहाँ पर रामविलास शर्मा भी हो सकता है। तो इन दोनों में कन्फ्यूजन चल रहा है। अभी इस पे हम लोग क्या बनाते हैं? स्टार, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपकी कोई भी गलती हो जाए। वैसे इन दोनों में से ही कोई एक है, ये दो तो नीचे वाले तो है नहीं, मगर अगर मैं तुक्का मारूंगा तो मैं तो एक पे मारूंगा, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ज़्यादा से ज़्यादा लगाना था मुझे। मगर फिर भी इन पे स्टार बना लो, अभी इसे आप अपने नंबर में काउंट नहीं करना, होना इन दो में से ये कोई भी हो जाए, ठीक है। अगला सवाल आपका है, छोड़ द्रुमो, अरे ये है तो इसका भी देख लीजिए क्या है, कर लिया है मैंने, आप भी लगा लीजिए, पढ़ लीजिए, देख लीजिए अगर आपको पढ़ना है तो ये है। ये आपको पढ़ने के लिए आप स्टॉप करके यहाँ पे पढ़ सकते हैं इस पंक्ति को, और यहाँ से आंसर लगाने के लिए देख लीजिए। उपरोक्त काव्य पंक्तियों के मूल में है वैराग्य भाव, सांसारिकता का आग्रह, निराशा या प्राकृतिक प्रेम। 89 का आंसर आपको बताना है, तो इसका आंसर है वैराग्य भाव। 90 सवाल है, उपर्युक्त पंक्ति किसकी है? तो आपको बताना है कि उपर्युक्त पंक्ति यहाँ पर किसकी है। सुमित्रा महादेव वर्मा की, सुमित्रा नंदन पंत की, या निराला की, या जयशंकर प्रसाद की। 90 का आंसर आपको बताना है, तो सुमित्रा नंदन पंत, मेरे मुँह से पहले ही आंसर निकल रहा था। अगला सवाल आपका 91, राम और लक्ष्मण दशरथ के पुत्र थे। वाक्य में और है समुच्चय बोधक, जब भी दो को जोड़ दे और से तो समुच्चय बोधक। निम्नलिखित में से तत्सम और तद्भव का सही युग्म नहीं है। तो देख लीजिए, इस क्वेश्चन में भी डाउट है, इस पर क्या बना दीजिए आप? स्टार, क्योंकि यहाँ पर सारे ही सही लग रहे हैं, हमें यहाँ पर सारे ही सही लग रहे हैं। अब आयोग जिसे मानेगा वो आंसर माना जाएगा, तो इस पर स्टार बना लीजिए। अगला सवाल आपका है, वृद्धि संधि का उदाहरण है, देख लीजिए क्या थी? एक मात्रा वाले गुण और वृद्धि हो गई, दो मात्रा वाले क्या हो गया? एक आपका अवधि का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? 94 का आंसर आपको देखना है, तो किससे हुआ है? अवधि का विकास अर्धमागधी से हुआ है। किससे? अर्धमागधी से हुआ है, क्योंकि ये जो है ना आपकी ये जो अवधि भाषा है, ठीक, तो ये आपकी सोरसेनी प्लस मागधी, ठीक, सोरसेनी प्लस मागधी के कुछ मतलब कुछ अंश मागधी का, कुछ अंश सोरसेनी का, तो इस वजह से इसका नाम क्या रख दिया है? अर्ध मागधी रख दिया है। अगला आंसर सवाल आपका 95,
निम्नलिखित में से सही आपको चुनना है। उदंत मार्तंड कलकत्ता 1826 पहला ही सही हो गया यहाँ पर तो 95 का। 96 विद्यापति की रचना कीर्तिलता, कीर्ति पताका और एक क्या थी, बहुप्रेखा। बहुप्रेखा ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर है 96 का। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है तो कब माना है, 1700 से 1900 ईस्वी, 1700 से 1900 ईस्वी माना है। यहाँ पे कुछ बच्चों ने संवत भी लगाया होगा, ठीक। तो कब माना गया है, 1700 से 1900 एडी, आफ्टर ऑफ दैट किसकी, ईसा मसीह की, ईसा मसीह की मृत्यु के बाद। अगला सवाल आपका है 98। भाषा के मानकीकरण का संबंध भाषा के किस रूप से है, मौखिक, लिखित, वाचिक या ये सभी, तो यहाँ पे किससे है, लिखित से है। अगला सवाल, बुंदेली किस उपभाषा समूह की बोली है, आपको बुंदेली बतानी है 99। तो जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं उन्हें मैंने 5 उपभाषा समूह लिखवाए थे, ठीक। तो बुंदेली लिखवाई थी मैंने किस में, पश्चिमी हिंदी में, ऑप्शन नंबर 4 99 का। 100 का पश्चिमी हिंदी का उद्भव अपभ्रंश के किस रूप से हुआ है, आपको बताना है यहाँ पे। 100 का तो पश्चिमी हिंदी जो निकली थी हमारी शोर सैनी से निकल कर आई थी। अगला सवाल 101। चंद्र बदन शब्द में समास है, चंद्र के समान बदन, ठीक। तो यहाँ पे क्या कर्म धैर्य है, क्या है, चंद्र के समान बदन क्या, कर्म धैर्य। राजपुत्र में कौन सा समास है, राजा का पुत्र का की के तत्पुरुष समास है। और ये आपका फिर ये आ गया है पहरा और ये हमने पढ़ लिया है, तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर लगा रहा हूँ। आपको पढ़ना है तो एक बार वीडियो पॉज करके देख लेना। अगला देख लीजिए सवाल है ये, उपर्युक्त अवतरण का उपर्युक्त शीर्षक है हिंदी जीवांत भाषा, हिंदी मिश्रित भाषा, हिंदी प्रांतीय भाषा और हिंदी विश्व भाषा। ये दो तो नीचे के गलत, इन दो में डाउट बना हुआ है, ठीक। तो जो भी है इसका भी आप ऐसा मान लीजिए 50-50 है, कोई भी गलत आंसर बताना शायद ही गलत होगा, इस वजह से मैं इसे नहीं बता रहा। जो मुझे नहीं पता उसका मैं नहीं बता रहा, ठीक है। तो ये इन दो में से वैसा एक है, आप अपना जो भी लगा रखा है इसमें 50-50 मानिए। अगला सवाल है, समाज में हरिजनों की समस्याओं का चित्रण प्रेमचंद्र जी ने किस उपन्यास में किया है, कर्मभूमि, प्रतिज्ञा, निर्मला या गबन। 104 नंबर का सवाल आपको बताना है, तो किस में क्या है, यहाँ पर कर्मभूमि में क्या है। सिद्ध कवि सरहपा और किस नाम से जाने जाते हैं, सरहपा, सरोज वज्र के नाम से जाने जाते हैं, सरहपा, ठीक है। अगला सवाल आपका है, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है, यह कथन किसका है। 106 नंबर का सवाल आपको बताना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आ गया, बिना देखे ठोक दो, ऑप्शन नंबर 2 देख लीजिए। अभी तक एक में डाउट बना बस, आचार्य इनका रामचंद्र शुक्ल का, वरना जितनों में भी आए हैं ना आचार्य रामचंद्र शुक्ल से, आप देख लीजिए। आज शायद 5 क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल से। आपको देखना जहां जहां भी रामचंद्र शुक्ल का ऑप्शन आया, रामचंद्र शुक्ल उसके आंसर रहे हैं, ठीक है। तो हिंदी साहित्य में अगर रामचंद्र शुक्ल आता है ना ऑप्शन में, तो इनका तो पीछा ही मत छोड़ना आप, अगर आपको तुक्का भी लगाना है तो। 7वां सवाल, रीति मुक्त काव्य धारा की विशेषता नहीं है, रीति मुक्त की नहीं है, ठीक है। तो यह रीतिक्रम प्रधान काव्य है, यही बात क्या है, नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। अगला सवाल, हिंदी में कठिन काव्य का प्रेत, ओहो केशव दास कहाँ गए, आचार्य केशव दास, कठिन काव्य का प्रेत। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। उपरोक्त पंक्ति के रचयिता कौन है, कबीर, नानक, मलूक दास या रैदास। आपको बताना है 109 का आंसर। तो 109 का आंसर आपका रैदास की पंक्तियां यहाँ पर 4। अगला सवाल है, रामचरितमानस की भाषा क्या है, बिना बताए बता दीजिए। 110 का अवधि, क्या बताओगे आप लोग इसका, 110 का अवधि। विशिष्टाद्वैत सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य या कुंभनदास। 111 का आंसर बताइए जल्दी से। तो रामानुजाचार्य हैं। विदेशी शब्दों में कौन सा शब्द अरबी भाषा का नहीं है, नहीं है, तो देख लीजिए बेगम क्या हमारा तुर्की भाषा का, तो यही नहीं है, ठीक है। अगला सवाल आपका है, विदेशी भाषाओं से आए शब्दों में से कौन सा शब्द फारसी का नहीं है, यहाँ भी नहीं बताना है। तो देख लीजिए, खुदा भी हमारा फारसी का, गुलाब भी, सिफारिश भी फारसी का और सलाम हमारा किसका है, अरबी का है। तो यहाँ पर सलाम नहीं है। अगला सवाल आपका है, कहाँ गया, लोकायन।
लोक लोकायतन के रचनाकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर या जयशंकर प्रसाद। 114 का आंसर बताना, ऑप्शन नंबर 2 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। श्रृंखला की कड़ियाँ बिना बताए बता दीजिए, महादेवी वर्मा। ठीक है, श्रृंखला की कड़ियाँ महादेवी वर्मा। अगला 16वां सवाल आपका, निषिद्ध का विलोम क्या है? निषिद्ध, निबद्ध, सलज, विहित या संबद्ध। तो क्या है? 116 का ऑप्शन नंबर 3 विहित इसका सही आंसर है। ईश्वर दास किस काव्य धारा के कवि हैं? कृष्णाश्रय, प्रेमाश्रय, ज्ञानाश्रय या राम भक्ति शाखा के? तो 117 का ऑप्शन नंबर 4 राम भक्ति शाखा के हैं ये। उत्कर्ष का विशेषण आपको बताना है। उत्कर्ष का विशेषण तो उत्कीर्ण और उत्कृष्ट में से एक है, वैसे ज़्यादा उत्कृष्ट माना जाएगा। ठीक है, मगर इन दोनों में से एक है तो उत्कृष्ट को आप लगाना। नर प्लस इंद्र, नरेंद्र में कौन सी संधि? गुण संधि। कहाँ है? गुण, ऑप्शन नंबर 4 पे है। जो सिद्ध या पूरा किया जा सके के लिए एक शब्द बताइए, तो क्या होगा वो? सिद्धि। क्या हो गया? जो सिद्ध हो गया तो सिद्धि। अगला सवाल आपका है, 8 मास बीते जजमान अब तो करियो दक्षिणा दान। पंक्ति किस संवादन के किस पत्र में लिखी गई है? आपको बताना है यहाँ पर 121 का आंसर। तो 121 यह पंक्ति किसकी? प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण में लिखी है अपनी ये। अगला सवाल आपका है, जो दोहराया न गया हो के लिए एक शब्द कौन सा है? अनावगत, अनागत, अनाव्रत, अनावर्त। यहाँ पर अनाव्रत होगा आपका। ठीक, अगला है, कवितावली में तुलसीदास ने किस रूप में कथा का वर्णन किया है? प्रबंध काव्य के रूप में, मुक्तकों के रूप में, खंड काव्यों के रूप में या नाट्य रूप में? 123 का आंसर बता दीजिए जल्दी से। तो मुक्तकों के रूप में किया है। अगला सवाल 24वां, भेजे मन भावन के उधब के आवन की सुधी ब्रज गावनी में पावन जबे लगी। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर, नंददास, कुंभन दास या सूरदास? आपको बताना है 24वें सवाल का आंसर। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर इसका सही आंसर है। कौन? जगन्नाथ दास रत्नाकर। कवि कुलकल्पतरु किस कवि की रचना है? चिंतामणि, भूषण, केशवदास या बेनी? आपको बताना है 25वें सवाल का आंसर। ये किसकी है? चिंतामणि की है आपकी। अगला सवाल देख लीजिए, यह लवश है, ये कहाँ है? अंतस्थ हैं। क्या है आपके? अंतस्थ व्यंजन है। कौन सी दो दुहेनियाँ अयोग बाह में आती हैं? तो अनुस्वार और विसर्ग आपके किस में आते हैं? अयोग बाह में आते हैं। सप्तऋषि में कौन सी संधि? संधि विच्छेद कीजिए। सप्त प्लस ऋषि क्या है? सप्त जमा ऋषि। यहाँ से सप्त में से क्या है आपका निकल के? ए प्लस यहाँ से क्या है आपका? री। ठीक, तो बन क्या गया? अर, और अर किस में बताया था? आपकी गुण संधि में। ठीक, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, 29वां सवाल, सदा प्लस एब सदैव में कौन सी संधि है? तो देख लीजिए, 2 हो गई मात्रा है तो क्या हो? वृद्धि संधि। अगला सवाल आपका 130 नंबर का है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? प्रार्थना की, बिल्कुल। उपासना की, बिल्कुल। प्रतिवेदन किया, समावेदन किया, संवेदना की, प्रतिवेदन किया, मैंने संवेदना की, मैंने संवेदना किया या मैंने प्रतिवेदन किया। ठीक, तो 130 का आंसर क्या होगा बताइए? तो मेरा तो 4 आ रहा है। मैंने प्रतिवेदन किया, संवेदना तो की। ठीक, तो 4 लगा दिया। 131 का, जहांगीर जस चंद्रिका किस कवि की रचना है? आपको बताना है 131 का। तो ऑप्शन नंबर 1 केशवदास की है। हंस जवाहिर किस कवि की रचना है? हंस जवाहिर, इसमें भी देख लीजिए असमंजस बना हुआ है। वैसे कासिम शाह यहाँ पर ज़्यादा सही होगा, मगर अभी देख लीजिए नूर मोहम्मद और कासिम शाह में चल रहा है, मगर कासिम शाह ज़्यादा मान्य हो रहा है। फिर भी देख लीजिए आप, इस पर स्टार बना लीजिए। इस पर भी 3-4 क्वेश्चन ये स्टार के हो गए हैं जो मैंने स्टार बनवाए हैं। आयोग क्या सही मानता है, आयोग के ऊपर डिपेंड करता आप। तो ये अगला है आपका चित्रावली। तो देख लीजिए, उसका चित्र बनाना है। उसका, तो उस किस में आ रहा? उसका चित्र उस्मान की है चित्रावली। अगला सवाल, चिंतामणि त्रिपाठी से कौन विद्वान हिंदी रीति ग्रंथों की परंपरा की शुरुआत मानता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज ग्रियर्सन, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे वाजपेयी। 134वें सवाल का आंसर आपको बताना है और आ गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल। देख लीजिए छठा सवाल, छठे के ऑप्शन में आचार्य रामचंद्र शुक्ल और 6 के आंसर में रामचंद्र शुक्ल। मैं आपको कह रहा हूँ, जब भी हिंदी साहित्य की बात हो और रामचंद्र शुक्ल आए तो आप रामचंद्र शुक्ल की टांग पकड़ लेना, इनको छोड़ना ही मत।
बिल्कुल नहीं छोड़ना। अगला सवाल है, इस सवाल में देख लीजिए बहुत अच्छा सवाल है, जो बच्चा मतलब ध्यान से करेगा वही इसे सही कर पाएगा। लिखकर लोहित लेख डूब गया दिनमणि आहा, व्योम सिंधु सखी देख तारक बुदबुद दे रहा। आपको बताना है इसमें कौन सा समास है, तो देख लीजिए इसकी मात्राएं लगाइए। 2, 1 3, 1 4, 1 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8 और 1 9, 9 2 11, 11 9 2 11, 1 2 3 4, 4 2 6, 7 8, 8 2 10 और 1 11। शुरू में कितनी आ गई यहाँ पर 11 और यहाँ पर 13, यहाँ पर 11, यहाँ पर 13। ठीक है, तो 11 13 में क्या होता है शॉर्ट। अब मगर देख लीजिए रोला, देख लीजिए जुड़ के दोनों कितनी हो गई 24, जुड़ के दोनों कितनी हो गई 24, तो यहाँ पर रोला की भी स्थिति बन गई। ठीक, अब रोला क्या कहता है कि रोला की जो यति होती है वो देख लीजिए जब शुरू वाली यति होगी ना उसकी 11 मात्राओं वाली तो किस पे होगी, गुरु और लघु पे होगी, और जब 13 मात्राओं वाली होगी तो लघु और गुरु पे होगी। क्या ऐसा बन रहा, बिल्कुल बन रहा, लघु गुरु लघु गुरु। ठीक, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन नंबर 4 रोला इसका सही आंसर है। अगला सवाल आपका है, इनमें से कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है। यहाँ पे लिख रखा नहीं, आंसू है, कामायनी है, चंद्रगुप्त है, अनामिका नहीं है, तो यही ऑप्शन आपका क्या हो गया, सही हो गया, अनामिका जयशंकर प्रसाद की नहीं है। अगला सवाल आपका 37वां, तुलसीदास खंड काव्य के रचनाकार कौन है। आपको 37 का बताना है, 137 का सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या है, राइट आंसर है। 38वां सवाल आपका, इनमें से कौन छायावादी कवि की विशेषता नहीं है। यहाँ भी कवि की विशेषता नहीं माना गया, तो यथार्थवादिता इसको नहीं माना गया यहाँ पर। अगला सवाल है, संशय की एक रात के रचनाकार कौन है। को बताना है संशय की एक रात के कौन है, नरेश मेहता है। इसके आधे अधूरे किसका, इसमें तो बताना ही ना है आपको, आधे अधूरे मोहन राकेश का। किसका आधे अधूरे, मोहन राकेश का। तो देख लीजिए यहाँ रामचंद्र शुक्ल आए हैं 7वीं बार, और ये पहला ऑप्शन है जिसमें रामचंद्र शुक्ल इसका आंसर नहीं है। आधे अधूरे किसकी है, मोहन राकेश की है। 41वां सवाल आपका, होनहार बिरबान के होत चीकने पात कहावत का अर्थ है। दूर से सब चीज़ें अच्छी लगती हैं, बचपन में सुंदर होता है, बड़ा होशियार बच्चा है, या बचपन से ही बड़प्पन का संकेत। आपको बताना है इसका 141 का ऑप्शन नंबर 4, बचपन से ही बड़प्पन का संकेत। बिनु पग चले सुने बिनु काना। देख लीजिए बिना पैरों के चल रहा है और बिना कानों के सुन रहा है, मतलब जब कारण नहीं है और काम हो रहा है तो क्या होता है आपका यहाँ पर, विभावना होता है। क्या होता है, विभावना। ऑप्शन नंबर 1। 43वें सवाल का आंसर, चटिका का तद्भव है चिड़िया। चटिका मतलब चिड़िया। अगला सवाल है आपको 44वां, न्यून का संधि विच्छेद कीजिए। नी प्लस ऊन, न्यून। यहाँ से क्या निकला आपका, छोटी ई, यहाँ से क्या निकला आपका, बड़ा ऊ, और मिलकर बन गया आपका न्यून। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। 45वां सवाल देखिए 145, चितवन की छाव के रचनाकार कौन है। रामविलास शर्मा, गुलाब राय, हरिशंकर परसाई या विद्यानिवास मिश्र। आपको 45वें सवाल का आंसर बताना है, तो इसका आंसर आपका विद्यानिवास मिश्र। 46वां सवाल देखिए, सिद्धों की कितनी संख्या मानी गई है, तो 84 मानी गई है, इसमें तो कोई बूझने वाली बात ही नहीं थी। अगला है, जगपति, सुजति, सुलक्षणी, सुरबन, सरल, सुब्रत, भूषण, बिनु न बिरजाई, कविता, बनिता, मित्र। यह पंक्ति किसकी है, तो देख लीजिए भूषण आ गया, तो केशवदास तो हो नहीं है यहाँ पर। फिर भी देख लीजिए 47वें का आंसर आपका क्या होगा, तो केशवदास ही होगा, क्योंकि यहाँ पर भूषण आ गया। अगला सवाल, नील देवी के रचनाकार हैं प्रताप नारायण मिश्र, श्रीनिवास दास, श्रीधर पाठक, भारतेंदु हरिश्चंद्र। 48 का भारतेंदु हरिश्चंद्र। 49वां सवाल, मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे, जिनका निखिल विश्व में कोई नहीं अपना होगा, श्रम से नहीं विमुख होंगे, जो दुख से नहीं डरेंगे। पंक्ति किस रचनाकार द्वारा लिखित है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, भगवती चरण वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर या नरेश मेहता। 49 का आंसर आपको बताना है, तो यह पंक्ति आपकी रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित है। अगला सवाल देखिए, और लास्ट सवाल ये आज का, प्रति परिकथा के रचनाकार नागार्जुन, उदयशंकर भट्ट, रांगे राघव या फणवीश्वर नाथ
फणीश्वर नाथ रेणु। 150 का आंसर आपका 4 आंसर है, क्या है 4। तो कुछ सवाल आपके डाउट में है और मैं इन सारे सवालों की भी गारंटी नहीं ले रहा 100% कह दूँ आपसे कि सही है, मगर मैं ये कह रहा हूँ कि 99.99% सही है जो आंसर मैंने बताए हैं। अगर गलती हो फिर तो आयोग बताएगा, जो आयोग मानेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपने एक चीज़ और देखी, जो हिंदी साहित्य का इतिहास हम लोगों ने लिखा था, आपको बताना है कि उसके कितने क्वेश्चन हैं जो आप इस पेपर में देख पाए हैं। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक तो करना ही है आपको। ठीक है, धन्यवाद।